गाइज एक छोटा सा सवाल, मानना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो 90% लोग तुरंत बोलेंगे एग्री। लेकिन अब इन हिंदी वाक्यों को देखो, मेरी बात मानो, वह मेरी बात नहीं मानता, उसे मना लो, मान लो कि तुम सही हो, मुझे मानना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। क्या इन सभी जगहों पर एग्री लग सकता है? तो बिल्कुल नहीं। गाइज हिंदी में एक वर्ड कई अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में सिचुएशन बदलते ही एक्सप्रेशन बदल जाता है, और यही आज की पूरी क्लास का सीक्रेट है। पहला और सबसे कॉमन मीनिंग है मानना का एग्री, यानी जब हमारा ओपिनियन किसी दूसरे के ओपिनियन से मैच करे तब हम बोलते हैं हाँ मैं भी यही मानता हूँ। यही यूज होता है एग्री। जैसे मैं मानता हूँ कि तुम सही हो, यानी मैं तुम्हारी बात को सही मान रहा हूँ। आई एग्री दैट यू आर राइट। आई एग्री दैट यू आर राइट। वैसे ही मैं तुमसे सहमत हूँ, यानी यहाँ हम किसी व्यक्ति की बात या राय से सहमति दिखा रहे हैं कि वो जो बात बोल रहा है या कोई राय दे रहा है मैं उसे मानता हूँ। तो सेंटेंस होगा आई एग्री विथ यू। आई एग्री विथ यू। अब इस दूसरे सेंटेंस को देखो, मेरी बात मानो, यानी मेरी बात सुनो और मेरी सलाह के अनुसार काम करो। तो तब हम दो एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, टेक माई एडवाइस और लिसन टू मी। जैसे मान लीजिए माँ अपने बच्चे से कहती है कि मेरी बात मानो, रात को बाहर मत जाना। यहाँ माँ सिर्फ अपनी बात सुनने को नहीं कह रही बल्कि अपनी सलाह मानने को भी कह रही है। तब इंग्लिश में यूज करते हैं टेक माई एडवाइस। टेक माई एडवाइस ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब मेरी सलाह मानो या मेरी सलाह पर अमल करो। जैसे मेरी सलाह मानो, रात को बाहर मत जाना या रात को बाहर मत जाओ। टेक माई एडवाइस, डोंट गो आउट एट नाइट। टेक माई एडवाइस, डोंट गो आउट एट नाइट। वैसे ही मेरी सलाह मानो, उससे बहस मत करो। टेक माई एडवाइस, डोंट आर्ग्यू विथ हिम। टेक माई एडवाइस, डोंट आर्ग्यू विथ हिम। लेकिन जब हमें बोलना हो मेरी बात सुनो, तब हम बोलेंगे लिसन टू मी। लिसन टू मी। जैसे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना चाहता हूँ। लिसन टू मी, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। लिसन टू मी, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। चलिए हमारा अगला हिंदी वाक्य है, वह मेरी बात नहीं मानता। वह मेरी बात नहीं मानता। मान लीजिए कोई अपने बच्चे से रोज कहे समय पर पढ़ो, फोन कम चलाओ, लेकिन वो बात सुनता ही नहीं या आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, तब हम कहेंगे वो मेरी बात नहीं मानता, यानी मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता। ही डजंट लिसन टू मी। ही डजंट लिसन टू मी। और जब हमें बोलना हो कि वह मेरी सलाह नहीं मानता, तब हम बोलेंगे ही डजंट टेक माई एडवाइस। ही डजंट टेक माई एडवाइस। लेकिन गाइस जब हमें कहना हो उसे मना लो, उसे मना लो, यानी किसी व्यक्ति को समझाकर अपनी बात के लिए तैयार करना, तब इंग्लिश में यूज होता है परसुएड। परसुएड। गाइस यहाँ हम किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन को मनाने की बात कर रहे हैं, तो परसुएड के बाद आता है पर्सन, जैसे मी, हिम, हर, अस और देम। जिस भी पर्सन को हमें मनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मना लो, परसुएड मी। उसे मना लो। अगर फीमेल की बात हो रही है तो हम कहेंगे परसुएड हर, और मेल की बात हो रही है तो कहेंगे परसुएड हिम। हमें मना लो, परसुएड अस। उन्हें मना लो, परसुएड देम। और हमें बोलना हो कौन सा काम करने के लिए, यानी पर्सन को कौन सा काम करने के लिए मनाना है, तब पर्सन के आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। जैसे मैंने उसे रुकने के लिए मना लिया। मैंने उसे रुकने के लिए मना लिया। यहाँ मनाने का काम पूरा हो गया, इसलिए परसुएड की सेकंड फॉर्म परसुएडेड यूज किया जाएगा। आई परसुएडेड हर टू स्टे। मैंने उसे रुकने के लिए मना लिया। आई परसुएडेड हर टू स्टे। उसी तरह उन्होंने मुझे उनके साथ जुड़ने के लिए मना लिया। उन्होंने मुझे उनके साथ जुड़ने के लिए मना लिया। दे परसुएडेड मी टू ज्वाइन दैम। दे परसुएडेड मी टू ज्वाइन दैम। नेक्स्ट है मान लो की। मान लो की मतलब चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, और आगे हम कहते हैं मान लो कि, तब इंग्लिश में यूज करते हैं सपोज। सपोज का मतलब मान लो कि या कल्पना करो कि।
सपोज के बाद पूरा सेंटेंस आता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे मान लो कि तुम सही हो, सपोज यू आर राइट, सपोज यू आर राइट। मान लो कि वो नहीं आती, मान लो कि वो नहीं आती, मतलब ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि जिसमें वो नहीं आती। सपोज शी डजंट कम, सपोज शी डजंट कम। गाइज याद रखो, सपोज के बाद एक इमेजिनरी सिचुएशन यानी एक काल्पनिक सिचुएशन आती है। नेक्स्ट है मान लो, मान लो मतलब अज्यूम, अज्यूम यानी अभी के लिए किसी बात को सच मान लेना, भले ही हमें पक्का पता ना हो कि वो सच है या नहीं। यानी जब हम कहते हैं चलो इस बात को सच मानकर आगे की बात करते हैं। जैसे मान लो कि वो सच बोल रहा है, यानी हमें पक्का तो नहीं पता कि वो सच बोल रहा है, लेकिन हम सिर्फ अभी के लिए मान रहे हैं कि वो सच बोल रहा है। Assume that he is telling the truth. Assume that he is telling the truth. मान लो कि तुम टीचर हो, मान लो कि तुम टीचर हो, यानी अभी के लिए ये बात सच मान लो और फिर आगे सोचो। Assume that you are the teacher. Assume that you are the teacher. गाइज स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं सपोज और अज्यूम में। तो गाइज सपोज मतलब किसी सिचुएशन को इमेजिन करना। जैसे मान लो तुम कंपटीशन जीत जाते हो, सपोज यू विन द कंपटीशन, सपोज यू विन द कंपटीशन। और अज्यूम मतलब किसी बात को अभी के लिए सच मानकर आगे सोचना। जैसे मान लो वो सच बोल रहा है, अज्यूम दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ, अज्यूम दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। यानी किसी बात को अभी के लिए सच मानना, चाहे वो सच हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अब हम मानना का एक और बिल्कुल अलग सेंस देखते हैं। गाइस जब कोई बात हमें स्वीकार करनी पड़े, खासकर जब हम पहले उस बात से सहमत नहीं थे लेकिन अब हम उस बात से सहमत है, तब हम बोलते हैं मुझे मानना पड़ेगा। तो इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट। यानी कभी कभी हम किसी बात को पहले मानना नहीं चाहते थे, लेकिन सामने आए फैक्ट्स या रिजल्ट को देखकर हमें आखिरकार कहना पड़ता है कि हाँ ये बात सच है, मुझे इसे मानना पड़ेगा। जैसे मुझे मानना पड़ेगा तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है, मुझे मानना पड़ेगा तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है, यानी मैं इसे नकार नहीं सकता, तुमने सच में बहुत इम्प्रूवमेंट की है। आई हैव टू एडमिट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई हैव टू एडमिट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। वैसे ही मुझे मानना पड़ेगा तुम सही थे, मुझे मानना पड़ेगा तुम सही थे। आई हैव टू एडमिट यू वर राइट, आई हैव टू एडमिट यू वर राइट। गाइज अब तक हमने मानना के कई मीनिंग्स देखे, लेकिन जब मानना का मतलब हो किसी बात को सच समझना और उसके सच होने पर यकीन करना, तब बिलीव का यूज होता है। बिलीव मतलब किसी बात को सच मानना या उस बात पर पूरा यकीन करना। जैसे मैं मानता हूँ कि वो सच बोल रहा है, आई बिलीव दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ, आई बिलीव दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। यानी मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि वो सच बोल रहा है। वैसे ही मैं मानता हूँ कि मेहनत से सफलता मिलती है, आई बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, आई बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानना के एक और यूज़ को। जब हम कहते हैं मैं ये नहीं मानता, तो पहले हमें ये देखना होगा कि हम किस सेंस में मानना कह रहे हैं। यानी जब मतलब हो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, तब डोंट बिलीव का यूज़ करें। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं मानता कि वो झूठ बोल रहा है, यानी मुझे विश्वास नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। आई डोंट बिलीव दैट ही इज़ लाइंग, आई डोंट बिलीव दैट ही इज़ लाइंग। लेकिन जब हमारा मतलब हो मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तब यूज़ करते हैं डोंट एक्सेप्ट, डोंट एक्सेप्ट। यानी मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा ये बहाना नहीं मानता, मैं तुम्हारा यह बहाना नहीं मानता, यानी मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। आई डोंट एक्सेप्ट यूर एक्सक्यूज़, आई डोंट एक्सेप्ट यूर एक्सक्यूज़। गाइज मैं ये नहीं मानता का यूज़ कॉन्टेक्स्ट देखकर होगा। बिलीव या एक्सेप्ट दोनों हर जगह इंटरचेंजेबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारे आज के लास्ट स्ट्रक्चर को, जो है हैव टू एक्सेप्ट, हैव टू एक्सेप्ट। जब कोई बात, स्थिति, फैसला या सच्चाई आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है, फिर भी आपको उसे स्वीकार करना पड़ता है,
तब हैव टू एक्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। हैव टू एक्सेप्ट का मतलब मानना पड़ेगा या स्वीकार करना पड़ेगा, यानी हमारी मर्जी नहीं है तो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें वो मानना पड़ेगा। जैसे हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, यानी सच्चाई हमें पसंद हो या ना हो, हमें इसी रियलिटी के रूप में स्वीकार करना होगा। तब हम कहेंगे वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। वैसे ही मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं गलत था, यानी मैं एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता कि मैं गलत था, लेकिन मुझे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होगा कि मैं गलत था। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई वॉज रॉन्ग, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई वॉज रॉन्ग। सो गाइज याद रखें, हिंदी का मानना हर जगह एक ही इंग्लिश वर्ड नहीं होता। पहले मानना का मतलब समझिए, फिर इंग्लिश वर्ड चुनिए। यही छोटी सी ट्रिक आपकी इंग्लिश को नेचुरल और एक्यूरेट बनाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।